हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए हम लोग लेबनिज़ थ्योरम के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होता है। कि स्टेटमेंट बोलता है इफ़ यू एंड बी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स व्हिच पोजेस डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर। मतलब क्या है कि u और v फंक्शन है किसका, x का। ठीक है ना, और इन दोनों के पास u v के पास क्या हो गया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तब क्या होगा कि वाई एन इज इक्वल टू यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू बी टू प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर भी आर प्लस डॉट डॉट एन सी एन यू भी एन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एन सी एन को हम लोग नहीं भी लिख सकते थे ना, कि क्योंकि ये इसका वैल्यू कितना होता है, एन सी एन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब ये जो वाई एन का क्या मतलब है, ये वाई एन का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वाई, इसका nth डेरिवेटिव है। समझ में आ गया। अब इसी तरह से ये u जो है, यू एन जो दिख रहा है, ये क्या है एक्चुअली में, ये u का nth डेरिवेटिव है दोस्तों। ठीक है ना, और आप तो जानते हैं ये क्या होता है, आपका कोफिशिएंट होता है। ठीक है ना, अब देखिए यू एन माइनस वन मतलब ये हुआ है कि इस u को n माइनस वन टाइम्स क्या किया गया है, डेरिवेटिव किया गया है। ठीक है, और यहाँ v1 का मतलब क्या है कि v को एक बार डेरिवेटिव किया गया, एक बार डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है, अगर u जीरो हो जाए तो क्या मतलब है कि u जीरो इज इक्वल टू u ही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है मेरा लेबनिज़ थ्योरम। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं प्रूव करने के लिए, लेट y इज इक्वल टू यू इंटू भी। मतलब कोई एक फंक्शन है जो कि u और v दोनों, एक्चुअली में ये भी दोनों फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट का फंक्शन है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू यू इंटू वी ले लीजिए। ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि u v आर फंक्शन ऑफ x का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को, ये जो मेरा थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, बाय इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो मतलब क्या कि n इज इक्वल टू 1 2 3 करके पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो अगर y है तो dy बाई डी एक्स, इसी को ही y1 भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या करेंगे, b को रखेंगे, u का करेंगे तो ये इसको u1 कर दिए, एक बार डिफ्रेंशिएट तो ये u1 हो गया, प्लस हम लोग जानते हैं फिर u को रखेंगे, v का करेंगे तो u इंटू भी 1 हो गया। ठीक, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम लोग n इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं इस वाले में। n इक्वल टू 1 डालते हैं तो क्या आएगा, देखिए u1 भी प्लस यहाँ पर 1 c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए u1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो मतलब क्या वापस u, और यहाँ v1, तो इधर तो नहीं जाना है हमको क्योंकि एक ही टर्म बोला है n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर नहीं जाएंगे, तो ख़त्म हो गया इधर। तो देखिए ये वापस यही वाला आ गया। ठीक है, तो मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब क्या करते हैं, इसी को ही दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो y2 इज इक्वल टू, इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट किए तो इसको y2 लिख दिया। अब देखिए इस वाले को करेंगे तो हम लोग फिर से b को रखे, इसका किए तो y2 हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब इस u1 को रखेंगे, b का करेंगे तो u1 b1 हो गया। ठीक है, प्लस अब इसका देखिए मैं u को रख दिए, इसका कर दिए तो u b2 हो गया, प्लस अब क्या करेंगे, b1 को रखेंगे, u का करेंगे तो b1 u1 हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों तो लिखा गया यहाँ। अब ये और ये तो इक्वल है ना, तो दोनों को हम लोग लिख दिए 2u1 v1। अब 2u1 v1, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2c1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो वही चीज़ यहाँ लिख दिए हैं ना 2c1, ताकि हम लोग को यहाँ दिख जाए। ठीक है ना, अब देखते हैं n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, इस वाले में आता है कि नहीं। 2 पुट करेंगे तो y2, देखिए u2 भी होना चाहिए, तो u2 भी आ गया मेरा। 2c1 तो 2c1 यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए u1, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर v1 तो u1 v1 हो गया। यहाँ देखिए 2c2, भाई 2c2 का क्या, 2c2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो देखिए यहाँ 2 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर u माइनस u2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो मतलब u, तो u, और देखिए यहाँ पर v2 समझ में आ गया दोस्तों।
तो इसी को ही 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसे 2u2 2c2 लिख दिया, ठीक है। देखिए तो मतलब n इज इक्वल टू 2 के लिए भी सही है, तो मतलब अब n बराबर 3 के लिए भी सही होगा। तो देखिए इसको करके देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। तो y3 इज इक्वल टू आपको मिलेगा u3v प्लस 3u2 v1 प्लस 3u1 v2 प्लस u v3 मिलेगा, ये मिलेगा आपको y3। अब जब फिर n इज इक्वल टू 3 पुट करिएगा, देखिए ये वाला इसमें पुट कीजिए, देखिए ये वाला आपको मिल जाएगा y3 के लिए, ठीक है। दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए सही हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m के लिए, मतलब हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि ये जो n इक्वल टू 1 2 3 के लिए सही हो रहा है तो पक्का है कि ये m के लिए भी सही होगा, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू m के लिए सही होगा तो पक्का ये क्या करेगा, n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सही होगा, ठीक है ना, ये दिखाते हैं हम लोग। तो वही चीज़ लिखें, इट विल ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही होगा, ठीक है ना, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो दोस्तों जो पहले दिया गया था yn, तो इस yn में हम लोग क्या कर दिए, n का वैल्यू m डाल दिए। तो n का वैल्यू m डाल दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो बदल जाएगा ym इज इक्वल टू um v प्लस, मतलब जहाँ जहाँ n था वहाँ पर क्या कर दिए, m रख दिए, ठीक है ना। तो m रख दिए तो mc m u v m हो गया, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। अब इस वाले को इक्वेशन को 1 मानते हैं, तो भाई क्योंकि हमको n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सही दिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें m प्लस 1 कब होगा, जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तब। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो देखिए हम लोग जब उसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ym प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा um प्लस 1 v प्लस v1 प्लस mc1 v1 प्लस माइनस 1 v2 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब देख हर टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इस वाले को करेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएट, फिर ये इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप करके देखिए आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब ये मिलेगा तो इसको हम लोग थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग इसको एक जगह सेटिंग कर देंगे। तो देखिए तो um प्लस 1 भी um प्लस 1 भी यहाँ से ले लिए, ठीक है। यहाँ देखिए um v1 कहाँ दिख रहा है, और यहाँ देखिए um v1, तो वही यहाँ पर mc1 तो कोफिशिएंट है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, mc1 कर दिए दोनों से। अब इसके पास कुछ नहीं था तो हम लोग क्या कर दिए, mc0 कर दिए। अब mc0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वापस 1, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए हम लोग क्या किया, हम जानते हैं कि m का फैक्टोरियल बाय क्या हो जाएगा, r का फैक्टोरियल, फिर r कितना है 0, फिर m माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 0 मतलब वही कट जाएगा 1, तो हो जाएगा मेरा वापस ये वाला टर्म, ठीक है ना। तो आ जाएगा मेरा mc0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों देखिए फिर इस तरह से आगे वाले टर्म को um माइनस 1, देखिए यहाँ घटते जा रहा है, um प्लस 1 था, फिर um हुआ, फिर um माइनस 1 होगा, फिर um माइनस 2 होगा, इस तरह से घटते जाएगा। तो हर टर्म को क्या करेंगे, एक साथ अपने जोड़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो mc2 यहाँ देख सकते हैं mc2 था, और फिर mc1, तो mc1 का ये वाला टर्म देखिए यहाँ एक साथ जोड़ा गया, ठीक है। इस तरह सबको जोड़ेंगे तो मेरे को मिल जाएगा, देखिए ये वाला पर मिलेगा हमको mcm uvm प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं बाय द बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि mcr माइनस 1 प्लस mcr का वैल्यू क्या होता है, m प्लस 1 cr का वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो अब r का वैल्यू 1 2 करके पुट करते जाते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 1 का वैल्यू r का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो mc0 प्लस mc1, देखिए इसी को लिख सकते हैं m प्लस 1 c1, तो ये वो कहाँ पर है देखिए दोस्तों, तो ये जगह है देखिए, तो इस जगह पर रख सकते हैं हम लोग। फिर mc1 मतलब r इक्वल टू 2 रख देते हैं, अभी 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,
तो देखिए MC1 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा MC2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा M+1C2 कर दिए, ठीक है ना, इसके जगह पर। तो इस वाले के जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बाकी टर्म का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो हमको मिलेगा कि YM+1 इज इक्वल टू UM+1V प्लस M+1C1 UMV1, ठीक है ना, प्लस इस तरह से इधर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। M+1C2 UM-1V2 प्लस डॉट डॉट M+1CR UM-R+1VR, ठीक है, प्लस M+1C M+1U VM+1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पहले हमको प्रूव करना था वही वाला ही है ना, बस कहला अभी n इज इक्वल टू क्या रखा गया है M+1 दिख रहा है, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू n रख देंगे तो वापस यही वाला ही दिख जाएगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है M+1 के लिए भी, समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं, देखिए तो वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं कि वी कैन सी दैट इफ़ थ्योरम इज ट्रू फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू n के लिए, मतलब n का कोई वैल्यू के लिए, देखिए n इज इक्वल टू m के लिए अगर सही हो रहा है, देन दिस आल्सो सेटिस्फाई फॉर द नेक्स्ट वैल्यू, मतलब M+1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। दिस प्रूव्स द थ्योरम बाय इंडक्शन मेथड। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह से इसका प्रूफ मिलता है बाय इंडक्शन मेथड।